आत्मा ही हूं, आत्मनो बंधु, आत्मा ही रूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से, कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर क्या है। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, अनंत शक्ति। आप उस शक्ति को पहचान गए जिस दिन, उस दिन आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा, और वो महामानव आपसे इतने असंभव काम करा लेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। Alibaba.com का नाम आज कौन नहीं जानता। B2B बिजनेस के लिए उसका नाम पूरे विश्व में आज सबसे ऊपर जाना गया है। Nobody is beyond Alibaba when it comes to B2B, business to business लिंक के लिए। जैक मा जो उसका संस्थापक है, उसके कुछ इंटरव्यूज मैंने इंटरनेट पर देखे हैं। उसका एक इंटरव्यू यही बात सिद्ध करता है। किसी ने उसे पूछने की चेष्टा की कि वेयर लाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या धंधा करूं। और यहीं पर मुझे बात पता लगी कि कौन है जिनके भीतर नॉलेज अबाउट सेल्फ, आत्मज्ञान से अंधकार का नाश हो गया और उनको तत्परा वो सब पता लग गया जो अभी तक उनको ज्ञान में नहीं था। उसने कहना शुरू किया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर उस स्थान पर है जहां कोई एक आवश्यकता है पर पूरी नहीं हो रही। मैंने जैक मार की लाइन में एक चीज और जोड़ी है, वो क्या, हां, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर उस जगह पर है जहां कोई आवश्यकता तो है पर उसकी पूर्ति नहीं हो रही, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां भी है जहां कोई उत्पादन या सेवा, सर्विस और प्रोडक्ट है तो सही पर उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहां हुई, जहां पूर्ति नहीं हो पा रही, भले वो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोडक्ट के कारण या वहां कोई प्रोडक्ट या सर्विस एब्सेंट है, वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यह बात किसने कही? अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने, जो युवाओं को प्रेरित कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके भीतर नॉलेज अबाउट सेल्फ, उसने अपने आप को एक ही बात समझाई, मुझे वहां होना है, मुझे वो करना है। और उसने चाइना में उस काल में सब कुछ करना शुरू किया। आप कल्पना कीजिए कि 20-22 साल पहले की गई शुरुआत है, जबकि चाइना तब कितनी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, कोई सुविधा नहीं थी, कहीं से कोई रास्ता नहीं था। उसमें से उसने अपने आप को सूर्य की तरह, क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज अबाउट सेल्फ, कहीं अपने भीतर एक बोध था कि यह नहीं हो पा रहा है। उसे यह बोध था कि चाइना के छोटे छोटे व्यापारी, जो चाइना के छोटे छोटे उद्योग, जो उत्पादन तो बना रहे हैं, सस्ता बना रहे हैं, पर विश्व में वो बेच नहीं पा रहे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बाहर जाने की प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, ट्रेड ट्रीटीज, पता नहीं कितना कुछ है। आम बेचारा छोटा सा व्यवसायी कहां से करेगा? मैं क्यों ना ऐसा पुल बनाऊं। और आज उसके द्वारा उस अभाव को पूरा करने के कारण आज अलीबाबा विश्व में है। सामान्य लोग, ये तो सार्थक बात है, अनर्गल, सामान्य लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो मन में विचार क्या होता है, कहां से पैदा होगा, कहां से पैदा होगा। और वो तुरंत सबसे पहले कैलकुलेशन में जाते हैं और कैलकुलेशन में तैयार करते हैं, इतना लागत है, इतना वो है। और सामान्यतः कहां से लेते हैं इंस्पिरेशन, माने प्रेरणा कहां से लेते हैं? जो आसपास चल रहे धंधे होते हैं उनसे। क्या वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचूं जो नहीं हो रहा वो करूं? शायद नहीं। क्या वो ऐसा सोचते हैं कि मैं एक ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस करूं जो आसपास कहीं भी उपलब्ध नहीं है? सामान्यतः नहीं। हां, कुछ लोग तो हमेशा ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो नहीं हो रहा मैं करूं।
और जो हो रहा है पर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, मैं इंप्रूव करके अच्छी क्वालिटी लाऊं। कुछ लोग होते हैं पर सभी लोग नहीं। यह बहुत बड़ा भेद है। आत्मज्ञान जिस व्यक्ति को हो गया, उसके निर्णय लेने की सारी प्रोसेस बदल जाएगी। वो निश्चित रूप से अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, सेल्फ नॉलेज या नॉलेज अबाउट सेल्फ के द्वारा वो अपने भीतर के अंधकार को दूर कर देगा, क्योंकि वो जान चुका है मेरे भीतर विचार किस तरह के हैं, कौन से नहीं चाहिए, भावनाएं किस तरह की हैं, कौन सी नहीं चाहिए, इच्छाएं कौन सी हैं, कैसी नहीं चाहिए, कल्पनाएं कैसी हैं, कैसी नहीं चाहिए, और धारणाएं मेरी ऐसी हैं कि मुझे दूसरे आदमी से हाथ मिलाने से भी कतराती हैं। कोई मुझे नमस्ते भी कर दे तो मैं जवाब नहीं देता, कहता हूं हम इतने नहीं सस्ते। नमस्ते को भी ये मान लेना कि हम इतने नहीं सस्ते, तो अर्थात धारणाओं की कहीं कमी है, एक एनालिसिस है। और मैं किसी को बड़े को खड़े होकर के अभिवादन नहीं कर सकता, अर्थात कहीं कोई धारणाओं की कमी है। ये धारणाएं मनुष्य को मनुष्य से जुड़ने से पछाड़ती हैं। ये धारणाएं मनुष्य को पहला कदम लेकर के किसी नई चुनौती के प्रति आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये धारणाएं ही हैं जो मनुष्य के भीतर बदलाव आने नहीं देती हैं, उसकी स्थितियों में परिवर्तन होने नहीं देती हैं। ये धारणा ही तो है कि केवल भाग्य को ही सब कुछ मान करके कोई प्रयास करने के लिए कदम ना उठाना। पर जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान की ओर, सेल्फ एनालिसिस की ओर कदम उठाना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति के भीतर तत्काल ये आदित्यवत एक सूर्य, ज्ञान का सूर्य प्रकाशित होता है, जो उसे कुछ तत्परम कुछ ऐसा बताता है जो उसे अभी तक मालूम नहीं था। जैक मार, जिसने अली बाबा की स्थापना की, हो सकता है संयोगवश उसके भीतर वो बहुत छोटी आयु में जागृत हो गया हो, पर मैं निश्चित रूप से श्लोक के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी प्रोफेशनल्स को जो या तो अभी कैरियर की शुरुआत में हैं, स्टार्टअप लगाने से रुके हुए हैं, स्टार्टअप लगा चुके हैं, रनिंग बिजनेस में भी हैं, उन्हें भी सोचना होगा। अगर वांछित प्रगति, द डिजायर्ड स्केल ऑफ प्रोग्रेस नहीं है, तो उसके लिए बाहर भटकने से ज्यादा अच्छा होगा। बाहर के प्रयास तो करिए, उसके लिए किसी ने रोका नहीं है। नोबडी इज स्टॉपिंग यू फॉर दैट मैटर, फॉर गॉड सेक। मोटी बात मत पकड़ लेना। मैंने अक्सर देखा है कि लेक्चर में से एक मोटी बात नेगेटिव पकड़ करके कहेंगे आपने ये कहा था, बाकी सारा प्रकाश खत्म हो जाएगा, सारी पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जर्मनी गए और किसी ने यूट्यूब पर वीडियो चला दी, नौसिखिए ने काट करके। ऐसे ही लोग करते हैं, इनसे बचना चाहिए। काट करके लगा दी कि प्रधानमंत्री जी वहां के चांसलर के प्रति, जो भी उनको कहते हैं, उनके प्रति अपना हाथ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए, और वो उनको इधर कहती हैं इधर चलो, और लिख दिया कि हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं हुआ, या उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। जबकि पूरी क्लिप सिर्फ इतनी थी कि वहां हम दोनों देशों के, दोनों राष्ट्रों के झंडे लगे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, तो उनकी जर्मन चांसलर ने कहा इधर हम झंडों के साथ, ध्वजा के साथ खड़े हो जाते हैं और यहां से कैमरे हमें सीधा देख पाएंगे, यहां हाथ मिलाते हैं। अब चीजों को काट करके नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना या उनको वैसे ही समझ लेना, यह भी मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमी है और इसे हमें सुधारना चाहिए। हम यह देखना चाहिए कि अल्टीमेटली व्हाट आर वी गोइंग टू गेन। अगर इससे हमसे हमारा कोई गेन नहीं है तो हमें वहां से छिटक लेना चाहिए। गेन माने ये नहीं कि जहां मुझे कोई प्राप्ति पैसे की नहीं है। सबसे बड़ी प्राप्ति तो मनुष्य को समझ की होती है। अगर मेरी समझ को कोई प्राप्ति नहीं है तो मुझे छिटक जाना चाहिए। मेरे आत्म विस्तार की कोई प्राप्ति नहीं है तो मुझे छिटक लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है।